एक बार एक समुद्री जहाज तूफान में फंस गया। तूफान की वजह से उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए, लेकिन भगवान की कृपा से उनमें से एक यात्री किसी तरह बच गया और वो तैरते तैरते समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली, उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक सुनसान टापू पर पाया। उस टापू पर दूर दूर तक उसके अलावा और कोई नहीं था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मदद करो, किसी तरह मुझे यहां से निकालो, मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। उसने अपना पूरा दिन वहीं समुद्र के किनारे बैठकर गुजारा, इस आस में कि शायद अब कोई उसकी मदद करने आएगा, कि शायद अब भगवान किसी को भेजेंगे, लेकिन वहां कोई नहीं आया और वो थक हार कर समुद्र की ओर देखता देखता वहीं सो गया। अगले दिन जब वो उठा तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, फिर भगवान से गुहार लगाई, हे भगवान, किसी को तो मेरी मदद करने के लिए भेजो, मुझे यहाँ से निकालो भगवान, मुझे यहाँ से निकालो। लेकिन फिर कोई मदद नहीं मिली। इसी तरह से कुछ दिन बीत गए और कोई मदद ना मिलने पर उसने हार मान ली और मदद के लिए आस लगाना छोड़ दिया। उसने उस उजाड़ टापू की जिंदगी को ही अपनी किस्मत मानकर कुछ लकड़ियां और घास इकट्ठा करके एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे हुए जहाज के टुकड़ों से सामान निकालकर अपनी झोपड़ी में रख लिया और वो मछलियां और नारियल खाकर जिंदा रहने लगा। वो उस झोपड़ी में रहकर और नारियल और मछली खाकर अपने दिन बिताने लगा। लेकिन एक दिन वो आग जलाकर खाना ढूंढने के लिए थोड़ी दूर गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी आग में जल चुकी है। ये देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और भगवान को गाली देने लगा, हे भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तुमसे कहा था मुझे यहां से निकालो, लेकिन तुमने कोई मदद नहीं भेजी। मैंने इस टापू को अपनी जिंदगी मानकर यहां एक झोपड़ी बनाई, लेकिन तुमने उसे भी जला दिया। तुम चाहते क्या हो? तुम इतने बुरे क्यों हो? तुम इतने क्रूर क्यों हो? वो बहुत दुखी हुआ, बहुत निराश हुआ और रात तक भगवान को गालियां निकालता रहा, भगवान से शिकायत करता रहा और फिर थक हार कर वही समुद्र के किनारे सो गया। अगले दिन उसकी नींद एक तेज आवाज से खुली। जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। समुद्र के किनारे एक जहाज खड़ा था जो कि उसे वहां से निकालने आया था। वो बहुत खुश हुआ कि आखिरकार उसे मदद मिली। अब वो उस टापू से निकल पाएगा और अपने घर वापस जा पाएगा। वो जल्दी से जहाज पर चढ़ गया और जहाज चलने लगा। जहाज पर चढ़ने के बाद उसने कैप्टन से पूछा, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि मैं उस उजाड़ से टापू पर फंसा हुआ हूं? कैप्टन ने जवाब दिया, हमने जो तुमने आग का संकेत भेजा था वो देखा और वो देखकर मुझे लगा कि शायद इस टापू पर कोई फंसा हुआ है और मैं जहाज लेकर यहां आया। उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई संकेत नहीं भेजा। कैप्टन ने कहा, लेकिन हम तो तुम्हारे द्वारा भेजे गए संकेत को देखकर ही यहां आए हैं। फिर उस आदमी को ध्यान आया कि अच्छा, मेरी झोपड़ी पूरी रात जल रही थी, शायद कैप्टन उस जली हुई झोपड़ी की बात कर रहे हैं। वो समझ गया कि उसकी झोपड़ी में आग लगाकर उसे उस टापू से बाहर निकालना भगवान की योजना थी। उसे समझ में आ गया कि भगवान की योजना हमेशा उसकी अपने लिए बनाई हुई योजना से बड़ी होती है। उसने भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया किया और वो सही सलामत अपने घर पहुंच गया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे कि हमारी जिंदगी में भी हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन जैसा हमने सोचा है वैसा हो नहीं पाता और जो होता है वो हमने कभी सोचा नहीं होता। हम हमेशा अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को अपने लिमिटेड दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हमारा भगवान से विश्वास उठने लगता है, सब्र टूटने लगता है और आशा धुंधली होने लगती है और हम भगवान से शिकायत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसे समय में तो भगवान पर भरोसा रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब भी आप पर कोई मुसीबत आए तो भगवान पर भरोसा रख के उस मुसीबत से बाहर निकलने का प्रयास करें। दोस्तों, 7 अरब से भी ज्यादा लोगों की इस दुनिया में भगवान ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा हुआ है। बस हमें बिना निराश हुए उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखते हुए अपने प्रयास करते रहने चाहिए, कोशिशें करती रहनी चाहिए। हमारी कोशिशें और भगवान का आशीर्वाद मिलकर हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपको जिंदगी में ऐसा लगे कि आपने जो प्लान बनाए थे वो सभी नाकाम हो रहे हैं, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा, सब कुछ आपकी इच्छा के उल्ट हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ है और उस ऊपर वाले का प्लान, ऊपर वाले की योजना हमेशा आपकी अपने लिए बनाई हुई योजना से, अपने लिए बनाए हुए प्लान से अच्छी और बढ़िया ही होगी।
इसलिए हमेशा उस भगवान पर भरोसा रखें। वो कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता, हमेशा सबका भला ही सोचता है।